ओके, क्वेश्चन नंबर अभी फर्स्ट हो गया इसका। अब इसमें सेकंड देखिए कि व्हाई ए डिटर्जेंट पाउडर इज मिक्स्ड विथ ए वाटर टू वॉश क्लोथ। काफी जनरल सा क्वेश्चन है कि व्हाई ए डिटर्जेंट पाउडर इज मिक्स्ड, डिटर्जेंट पाउडर क्यों मिक्स किया जाता है विथ वाटर टू वॉश क्लोथ, क्लोथ को वॉश करने के लिए क्यों किया जाता है ना। तो डिटर्जेंट को हम लॉन्ड्रिंग के पर्पज से यूज करते हैं, उसमें वाटर में क्यों मिक्स किया जाता है, सीधा सा उसका फंडा ये है कि जब डिटर्जेंट को किसी वाटर में मिक्स किया जाता है तो वाटर का सरफेस रिड्यूस हो जाता है, वाटर का सरफेस कम हो जाता है। तो कम हो जाने की वजह से वो वाटर जो है उसके स्पोर तक पहुंच जाता है, उसके हर पॉइंट्स तक पहुंच जाता है, क्लॉथ के हर पॉइंट्स तक पहुंच जाता है और वहां से डस्ट को रिमूव कर देता है। तो वही डेफिनेशन यहाँ पे लिखा गया है कि डिटर्जेंट पाउडर कंबाइंड विथ वाटर फॉर लॉन्ड्रिंग पर्पज, राइट। व्हेन डिटर्जेंट मिक्स विथ वाटर रिड्यूस सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। जब डिटर्जेंट को वाटर में मिक्स किया जाता है तो वो वाटर के सरफेस को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। वाटर पेनिट्रेट पोर्स, और वाटर पेनिट्रेट हो जाता है क्लॉथ के पोर्स तक एंड रिमूव द डर्ट फ्रॉम द फैब्रिक, और उस फैब्रिक से डर्ट्स को रिमूव कर देता है। तो ये जनरल सा क्वेश्चन इसमें दे दिया गया है। थर्ड है कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टामीटर। कोई वोल्टामीटर आइडियल वोल्टामीटर कैसे होता है, आइडियल वोल्टामीटर तभी होगा जब वो करंट को कंज्यूम ना करे, करंट को कंज्यूम ना करे। तो यहाँ पे सपोज करिए आप कि यहाँ से ये है एक रेजिस्टेंस यहाँ पे आर लगाया गया है, ठीक है, एक रेजिस्टेंस आर यहाँ पे लगाया गया है और यहाँ पे वोल्टामीटर ये लगा दिया गया है, वोल्टामीटर। तो वोल्टामीटर ये करंट यहाँ से फ्लो होगा तो सीधा यहाँ से निकलेगा, लेकिन यहाँ पे चूंकि वोल्टामीटर लगा हुआ है इसलिए करंट यहाँ से भी फ्लो करेगा और यहाँ से भी फ्लो करेगा। तो करंट डिवाइडेड हो जाएगा, तो आउटपुट का जो करंट होगा वो क्या होगा, यहाँ पे इसके द्वारा कंज्यूम भी होगा और यहाँ तो होगा ही। तो ये देखो अब आइडियल ये है तो V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स का लॉ है, तो I इज इक्वल टू V अपॉन आर। अगर ये R है, इसका रेजिस्टेंस R है, तो यहाँ पे अगर R ये पूरा टर्म से जीरो हो जाए, मतलब इसमें कोई करंट फ्लो ना हो, अगर इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा तभी ये वोल्टामीटर आइडियल वोल्टामीटर होगा। तो कहने मतलब कि ये V अपॉन आर का वैल्यू जीरो हो जाए, तो V अपॉन आर का वैल्यू कभी जीरो हो जाएगा जब R का वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा। R अगर यहाँ इनफाइनाइट रखेंगे तो 1/0 जीरो ऊपर हो जाएगा, तो R इज इक्वल टू इनफाइनाइट। मतलब आइडियल वोल्टामीटर तभी कोई होगा जब उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा। तो इसको आप अच्छे से जान लीजिएगा। और ये चीज एमीटर के लिए भी हो सकती है। आइडियल एमीटर कब होगा, जब R इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, मतलब यहां से करंट फ्लो हो रहा है तो यहां भी R लगेगा और यहां भी R लगेगा। तो अगर ये वाला V इज इक्वल टू R प्लस आर, मतलब ये हो गया सीरीज में है ना ये, तो R प्लस आर, अगर ये R जीरो हो जाता है तो V अपॉन आर मैक्सिमम करंट फ्लो हो जाएगा इसमें। तो मतलब ये हुआ कि अगर वोल्टामीटर है कोई, अगर आइडियल वोल्टामीटर है तो उसका रेजिस्टेंस, जो वोल्टामीटर के अंदर का रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट होना चाहिए, और अगर कोई एमीटर है तो उसका रेजिस्टेंस जीरो होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये आइडियल शो करेंगे, करेक्ट। तो इस तरह से इसमें से हमने 3 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया। आगे के इसके आगे के भी क्वेश्चंस रहेंगे, तो उसको भी आगे के वीडियो में कर लेते हैं। थैंक यू।